ममता मंत्रिमंडल में आज हो सकता है विस्तार। वित्त मंत्री अमित मित्रा ने स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ने की जताई इच्छा। अपने पास वित्त विभाग रख सकती हैं मुख्यमंत्री। ड्रग्स केस में गवाह प्रभाकर सेल से एनसीबी विजिलेंस टीम की 10 घंटे पूछताछ। वानखेड़े ने लगाया उगाही में शामिल होने का आरोप। आज फिर होंगे सवाल जवाब। दिल्ली प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। खराब हवा पर केजरीवाल के मंत्री गोपाल राय ने बुलाई बड़ी बैठक। कहा पराली जलाने से धुआं धुआं राजधानी। और T20 वर्ल्ड कप में जीत के साथ खत्म हुआ भारत का सफर। रोहित राहुल के धमाके से नामीबिया को 9 विकेट से हराया। मैच के बाद भावुक हुए कप्तान विराट कोहली। भोपाल में हमीदिया अस्पताल के चाइल्ड वार्ड में आग, 4 बच्चों की मौत। रात करीब 8 बजे हमीदिया अस्पताल में लगी आग। देर रात तक चला राहत और बचाव का काम। दूसरे वार्ड में शिफ्ट किए गए बच्चे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पल पल की जानकारी लेते रहे। 3 बच्चों की मौत पर जताया दुख। आग लगने की खबर मिलते ही अस्पताल पहुंची सूबे के मंत्री विश्वास सारंग। लिया हालात का जायजा। वार्ड से हमने बच्चों को बाहर निकाला। 40 बच्चे थे जिसमें से 36 सुरक्षित थे। 4 बच्चों को हम नहीं बचा पाए। आग के बाद देर रात तक होती रही अफरा तफरी। बच्चों के घर वालों की थमी रही सांसें। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आग लगने की घटना पर जताया दुख। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक्शन की मांग की। अहमदनगर के अस्पताल आग मामले में 6 लोगों पर गिरी गाज। महाराष्ट्र सरकार ने 4 लोगों को सस्पेंड किया। 2 की गई नौकरी। कश्मीर में फिर शुरू हुई टारगेट किलिंग। श्रीनगर में कश्मीरी पंडित के स्टाफ को दुकान में घुसकर गोली मारी। गंभीर रूप से घायल मोहम्मद इब्राहिम खान को एसएमएचएस अस्पताल लाया गया। इलाज के दौरान तोड़ा दम। उपराज्यपाल ने बताया कायराना हरकत। ड्रग्स केस में गवाह प्रभाकर सेल से लंबी पूछताछ। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने 10 घंटे तक किए सवाल। पूछताछ में प्रभाकर सेल ने लिया समीर वानखेड़े का नाम। कहा वसूली कांड में थे शामिल। आज फिर प्रभाकर सेल से होगी पूछताछ। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह भी थे मौजूद। पूछताछ जो कि विजिलेंस इंक्वायरी है, मैं उसके कंटेंट्स के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन ये है कि आज इनकम्प्लीट है। कल हम लोग फिर शुरू करेंगे। ड्रग्स केस में जोरों पर है एनसीबी की विजिलेंस जांच। विभाग के डीडीजी की अगुवाई में मुंबई के लोअर परेल इलाके में टीम ने खंगाले सबूत। समीर वानखेड़े के पिता ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत किया केस। मुंबई के एसीपी ओशिवारा डिवीजन में मामला दर्ज। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के परिवार पर फिर लगाए आरोप। कहा पुणे कोर्ट में लंबित है पत्नी की बहन पर ड्रग्स से जुड़ा केस। नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े का पलटवार। बोले ठीक नहीं है किसी महिला का नाम लेना। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस आज 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ड्रग्स केस में कर सकते हैं खुलासा। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा। टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस को दी सूचना। बैग के साथ कार में बैठे 2 लोग पूछ रहे थे एंटीलिया का पता। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली सरकार ने पड़ोसी राज्यों को ठहराया जिम्मेदार। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने खराब हवा के लिए पराली को बताया जिम्मेदार। कहा कल ही 400 जगहों पर पराली जलाने की रिपोर्ट आई। दिल्ली में प्रदूषण कम करने को लेकर बड़ी बैठक। दोपहर 12 बजे गोपाल राय ने पर्यावरण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण कमेटी, DDA और PWD की बुलाई मीटिंग। दिल्ली वालों को नहीं मिलेगी जहरीली हवा से राहत। मौसम विभाग के मुताबिक 11 नवंबर तक हवा की रफ्तार नहीं बढ़ने वाली। पंजाब प्रदूषण बोर्ड के इंजीनियर ने पराली जलाने में कमी का किया दावा। कहा पिछले साल की तुलना में 25% आई कमी। छठ पूजा को लेकर दिल्ली में सुलगी सियासत। यमुना में प्रदूषण पर बीजेपी का हल्ला बोल। घाट पर पहुंचे बीजेपी नेता। मनोज तिवारी ने नाव से यमुना नदी के हालात का लिया जायजा। सुप्रीम कोर्ट से अपील। केजरीवाल सरकार को करें बर्खास्त। ये स्थिति देखने के बाद मैं यहाँ आया हूँ और तब मुझे समझ में आया कि आप इसको छुपाने के लिए आस्था के महापर्व छठ को यमुना तट पर प्रतिबंधित कर दिए।
बीजेपी सांसद परमेश वर्मा भी यमुना घाट के चक्कर लगाने के लिए पहुंचे। पूजा के लिए एलजी के आदेश के सवाल पर कहा, ये दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी। यमुना के प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर पलटवार। राघव चड्ढा बोले, यूपी और हरियाणा से आया जहरीला पानी। कैसे ये 155 MGD हरियाणा यूपी की ओर से जो आया उसमें अनट्रीटेड वेस्ट पाया गया, डिटर्जेंट पाए गए और एक ऊंचाई से छोड़ने की वजह से उसमें झाग बनकर आ गई और वो झाग उभर गई। यमुना में छठ की पाबंदी को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरा। गोपाल राय बोले, एलजी ने लगाया है बैन। यमुना के किनारे छठ पूजा नहीं होगी, इसका फरमान एलजी साहब ने दिया, जो भाजपा के हैं। जेडीयू ने यमुना नदी के घाट पर छठ पूजा पर लगी रोक का किया विरोध। एलजी और सीएम से मंजूरी देने की अपील। छठ महापर्व का दूसरे दिन आज खरना, कल डूबते सूरज को दिया जाएगा अर्घ। छठ की तैयारी में जुटा नोएडा प्राधिकरण, 12 जगहों पर बनाए गए घाट। उत्तराखंड में छठ पर्व की छुट्टी, 10 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। पैदल पंढरपुर जाने वालों को पीएम मोदी की सौगात, कहा श्रद्धालुओं की मदद करेंगे नए हाईवे। रिवर एयरपोर्ट के निर्माण में आएगी तेजी, 25 नवंबर को आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज शाहजहांपुर के दौरे पर जाएंगे योगी आदित्यनाथ, 101 योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। 13 नवंबर को चढ़ेगा यूपी का सियासी पारा, अखिलेश के इलाके आजमगढ़ में अमित शाह और सीएम योगी की रैली। 13 नवंबर को सीएम योगी के गढ़ में होगी समाजवादी पार्टी की रैली, गोरखपुर में लोगों को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। यूपी में शक्ति प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी, 28 नवंबर को लखनऊ में केजरीवाल की रैली। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर योगी सरकार की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाखुशी, रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच का सुझाव। लखीमपुर खीरी को लेकर कांग्रेस ने फिर से बीजेपी को घेरा। प्रियंका गांधी बोली, किसानों को कुचलने वालों के साथ खड़ी है सरकार। ममता बनर्जी, मंत्रिमंडल में आज हो सकता है विस्तार, वित्त मंत्रालय अपने पास रख सकती हैं मुख्यमंत्री। वित्त मंत्री अमित मित्रा ने स्वास्थ्य कारणों से मंत्री पद छोड़ने की इच्छा जताई, बनाए जा सकते हैं सलाहकार। सुब्रत मुखर्जी के निधन के कारण कृषि मंत्री शोभन देव चैटर्जी को मिल सकता है पंचायत विभाग का अतिरिक्त चार्ज। उपचुनाव में जीतने वाले उदयन गुहा को मिल सकता है इनाम, केंद्रीय मंत्री नीतीश प्रामाणिक की सीट पर हासिल की थी जीत। क्लबों को 1200 करोड़ बांटे जाने पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा आधे पैसे टीएमसी नेताओं के पास गए, सीएजी करे जांच। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने फेसबुक पेज पर किया दावा, आज करेंगे एक बड़े मुद्दे के समाधान का बड़ा ऐलान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिए 119 पद्म अवार्ड, राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ कार्यक्रम। दिल्ली के उपहार सिनेमा कांड में अंसल बंधुओं को 7 साल की सजा, सबूत मिटाने के जुर्म में 2.25 करोड़ का जुर्माना भी लगा। तमिलनाडु में आज फिर बारिश के आसार, चेन्नई समेत कई इलाकों में होगी जमकर बरसात। बारिश के कारण चेन्नई में ईएमयू होगी प्रभावित, रेलवे ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार, कहा थोक लाइसेंस नियमों को लेकर जाएं हाईकोर्ट। निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम्स में कोरोना के मरीजों से अनाप शनाप बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया, केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा। कोरोना वैक्सीन की क्लिनिकल डेटा मामले में सुप्रीम कोर्ट में 22 नवंबर को सुनवाई, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने की थी मांग। बच्चों की कोरोना वैक्सीन की कीमत तय, एक डोज की कीमत 265 रुपए, अलग से एल्पिकेटर के 93 रुपए और जीएसटी भी देने होंगे। मोदी सरकार ने जाइडस कैडिला को फिलहाल 1 करोड़ डोज का दिया है ऑर्डर। ज़ाइकोवी-डी दुनिया की पहली डीएनए कोरोना वैक्सीन। दिल्ली में डेंगू ने पैर पसारा, एक हफ्ते में 9 की मौत, 1100 से ज्यादा लोग बीमार। राजस्थान में डेंगू की दहशत, 13,000 से ज्यादा लोग बीमार, मरने वालों के आंकड़े में तेजी से इजाफा। यूपी में भी डेंगू से चौतरफा हड़कंप, पूरे राज्य में 23,000 से ज्यादा लोग मच्छर काटने से बीमार। बरेली में घातक बना डेंगू, अब तक 6 लोगों ने गंवाई जान, 422 लोग बीमार। पंजाब के फरीदकोट में डेंगू ने तोड़ा पिछले साल का रिकॉर्ड, इस साल अब तक 601 मरीज संक्रमित।
जीत के साथ खत्म हुआ कोहली शास्त्री का दौर। भारत ने नामीबिया को 9 विकेट से हराया। नामीबिया ने 133 रनों का लक्ष्य दिया। भारत ने सिर्फ 1 विकेट खोकर हासिल किया। फिर चला रोहित और राहुल का बल्ला, दोनों ने जड़े अर्धशतक। T20 वर्ल्ड कप में आखिरी मुकाबले के बाद विराट हुए भावुक, ट्वीट किया पूरी ताकत के साथ करेंगे वापसी। बतौर कोच टीम इंडिया के साथ खत्म हुई रवि शास्त्री की पारी, उन्होंने किया खिलाड़ियों का शुक्रिया। हरियाणा के फतेहाबाद में रामायण का मजाक उड़ाने वाली प्राइवेट स्कूल के बाहर हिंदू संगठनों का धरना, हनुमान चालीसा का पाठ करके जताया विरोध। लखनऊ के बीजेपी दफ्तर पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थी, आरक्षण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन। पंजाब के रोपड़ में पुलिस और वोकेशनल अध्यापकों में आपसी झड़प, चन्नी के घर के बाहर एक दूसरे पर भांजी लाठियां। जालौर में झांसी कानपुर हाईवे पर लोगों ने लगाया जाम, मृत जवान का सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार नहीं करने को लेकर नाराजगी। पंजाब में बढ़ती जा रही हैं अभिनेता अक्षय कुमार की मुश्किलें, फरीदकोट में सूर्यवंशी के पोस्टर जलाकर किसानों ने जताया विरोध। पूनम पांडे के पति सैम गिरफ्तार, अस्पताल में भर्ती एक्ट्रेस ने लगाया मारपीट का आरोप। अंबेडकर की मूर्ति तोड़े जाने से श्योपुर के गढ़ी गांव में तनाव, पुलिस फोर्स की हुई तैनाती। पुलिस हिरासत में मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने पीट कर मारने का लगाया आरोप। इंदौर में लोकायुक्त की कार्रवाई में धरे गए हेल्थ मिशन के अधिकारी, 12 लाख रिश्वत के साथ गिरफ्तार। दुकान बंद कर घर जा रहे कपड़ा व्यवसायी को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के घरौली में लड़कियों की खरीद फरोख्त का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 3 महिलाओं समेत 8 की पहले हो चुकी है गिरफ्तारी। किसान पर टूटकर गिरा बिजली का तार, खेत में ही करंट लगने से मौत। रुई फैक्ट्री में आग से अफरा तफरी, आसमान में उठी आग की लपटें। हरिद्वार कुंभ मेला के दौरान कोरोना जांच में फर्जीवाड़े के मामले में 2 और लोग गिरफ्तार, नोएडा से पुलिस ने पकड़ा। यूपी के सहारनपुर में अवैध संबंधों में कारोबारी की हत्या, सीसीटीवी में वारदात कैद। कासगंज में प्रेमी की पिटाई से नाराज प्रेमिका ने की आत्महत्या, परिवार में मचा कोहराम। पीलीभीत में एक ही घर में 72 घंटे के अंदर 3 बच्चों की मौत, रहस्यमयी बीमारी से गई जान। गोरखपुर में मरीज की मौत के बाद अस्पताल को आया 2 करोड़ की रंगदारी का फोन, दर्ज हुआ केस। रतलाम के एक गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या, जमीन विवाद में वारदात को दिया गया अंजाम। सतना के जिला अस्पताल में नवजात की मौत, परिवार वालों ने नर्स पर लगाया लापरवाही का आरोप। सहारनपुर में एनकाउंटर के बाद 3 तस्कर गिरफ्तार, 1.25 करोड़ की स्मैक बरामद। मुजफ्फरनगर में कुख्यात बदमाश का कोर्ट में सरेंडर, डबल मर्डर में अपराधी सुशील की थी तलाश। भरतपुर में महिला और उसके बेटे की पिटाई का वीडियो वायरल, 2.5 लाख ठगने वाला दलाल दोस्तों के साथ पिटाई के लिए जिम्मेदार। तालिबानी आतंकियों के आगे पाकिस्तान ने टेके घुटने, 1 महीने तक एक्शन न करने को राजी। कोरोना की पाबंदी खत्म होने की सीमा पार करने वालों की होड़, अमेरिका कनाडा सीमा पार गाड़ियों की लगी लंबी लाइन। श्रीलंका में भारी बारिश से कई इलाके डूबे, 6 लोगों की मौत। इटली के वेनिस शहर में फिर घुसा समुद्र का पानी, जलमग्न हुआ सेंट मार्क स्क्वायर, पानी रोकने के लिए हाल में बनाया गया बैरियर भी नहीं आया काम। स्पेन के ला पाल्मा ज्वालामुखी में लगातार विस्फोट पर वैज्ञानिकों का दावा, अभी और 3